नमस्ते गौतम जी। आपसे बात करना इतना अच्छा लग रहा है कि रोज़ रोज़ नई नई जिज्ञासाएं मन में आ रही हैं। इसको भी जाने, उसको भी जाने। पर होता ये है कि हम जानते बहुत कुछ है, लेकिन जब उसको जीने का समय आता है तब पता नहीं क्या गड़बड़ हो जाती है। और कई बार यह होता है कि हम किसी हमारे सामने कोई इस तरह से व्यवहार करता हो तो हमको ये भी समझ में आ रहा है कि वो जानता है मगर फिर भी वो इस तरह से बिहेव कर रहा है। तो इस परेशानी को कैसे सुलझाएं, इसमें से कैसे निकले बाहर? सुरुचि जी, बाहर को जानना या बाहर से जानना हमेशा ऐसा होता है कि आपको उसको अमल में लाने में मुश्किल होती है। और भीतर को जानना या भीतर से जानना अपने आप में ही आचरण है। ये बात नहीं समझी। भीतर को जानना अपने आप में आचरण है? अपने आप में ही आचरण, उसके लिए आपको अमल में लाना नहीं पड़ेगा। हाँ, भीतर हाँ। को जानना या भीतर से जानना आचरण है, और बाहर को जानना या बाहर से जानना सिर्फ जानना है, जिसको आपको आचरित करने के लिए कोशिश करनी पड़ती, जो लोग नहीं करते हैं। क्योंकि दो अलग अलग चीज़ें हैं ना। दरअसल जानना ही लिविंग है, आचरण है, लेकिन वो कौन सा जानना, इसके लिए सबसे अच्छी बात है कि टीचर्स बताते हैं, लोग लेते हैं, ये बाहर से जानना है। टीचिंग के लिए टीचर को रखा जाता है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि टीचिंग या शिक्षा का काम है कि वो उस ज्ञान को स्टूडेंट में या व्यक्ति में बाहर लाए जो उसमें पहले से मौजूद है। वो बाहर के ज्ञान के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। हाँ। तो वो भीतर ज्ञान क्या है, कहाँ है, हम लोगों ने ये वाक्य तो सुन लिया है, लेकिन कैसा होता है, उसका स्वाद कैसा होता है, नहीं जानते हैं। तो वो कह रहे हैं कि शिक्षा का काम है कि उस ज्ञान को बाहर लाएं दैट इज़ ऑलरेडी विद इन, जो पहले से भीतर है। तो जब टीचर ऐसा हेल्प करता है स्टूडेंट को अपने भीतर को ज्ञान को देखने में, तो वो जैसे जैसे उस ज्ञान को जानता होता है, उसका उसमें रूपांतरण घटता जाता है, वो वैसा होने लगता है। नोइंग इज़ बीइंग हो जाता है, क्योंकि वो अपने बीइंग को नो कर रहा है। वाओ, दैट्स नाइस। तो भीतर को जानने का मतलब हम एक्चुअली क्या हैं, हम बॉडी हैं कि माइंड है कि ईगो हैं या कुछ और हैं, यही जान रहा है ना। तो इसलिए उसका बिहेवियर भी लोगों में वैसा होगा। वो जानेगा कि मैं ईगो हूँ, तो समाज में वो ईगो इसके रूप में रहेगा। बॉडी हूँ तो बॉडी के रूप में रहेगा। कुछ और अगर है ये जानेगा तो फिर बिहेवियर भी वैसे ही रिफ्लेक्ट करेगा। अगर उसको लगेगा कि वो लाइट है, तो वो लाइट जो है वो पूरे वर्ल्ड में लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। नॉलेज है अगर वो, तो वो डिसेमिनेट करेगी जो भी है। अगर उसके अंदर बहुत ही जिसको कहा जाए कि ऐसा प्रकाश, इसमें ऊष्मा है, तो रेडिएट करेगा वो आदमी। उसको करना नहीं पड़ेगा, वो होगा, वो चीज़ रेडिएट करेगी। मतलब एक ही चीज़ जानना ज़रूरी है, बहुत कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक को जानने से सब जानना हो जाता है, और सबको जानने से कुछ भी नहीं जानना होता है। जो कबीर साहब कहते हैं ना, एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। कई लोग मॉडर्न पीरियड में ऐसे लोग भी हैं जो लोग विद्वान होने के पद पर हैं। वो कहते हैं तो लोग, उनकी बात भी सही लगती है तो लोग उसको भी अमल करने लगते हैं। वो कहते हैं कि जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ वन, वो कहते हैं। तो आप सब चीज़ थोड़ा थोड़ा जानी आज के ज़माने में, और किसी एक चीज़ में मास्टर हुई है। लेकिन फिर सोचना पड़ेगा कि क्या कबीर साहब को समझ नहीं थी इसकी कि आप सब चीज़ थोड़ा थोड़ा जाइए और किसी एक चीज़ में मास्टर हुई है। वो कह रहे हैं कि जैसे आप सब चीज़ थोड़ा थोड़ा जाने जाते हैं, सब साधे सब जाए। अच्छा। और एक को साधने से सब जानना होता है। और प्रोवर्ब है कि जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन। तो अगर इसको बदला ही जा सकता था तो जिसने पहली बार ये प्रोवर्ब बनाया है, हाँ, वही पहले बनाता। वो तो ऑब्जर्वेशन पे आधारित है ना उसका, तो उसको बदलने की ज़रूरत ही नहीं है। वो एकदम अपनी जगह सही है।
प्रोवर्ब भी अपनी जगह सही है, कबीर साहब भी अपनी जगह सही है। भीतर कुछ स्मार्ट लोग आ गए हैं जो इसको ऐसी स्मार्टली कहते हैं कि कन्विंसिंग लगता है, क्योंकि वो भी ज्ञान प्राप्त नहीं किए हैं, वो भी वैसा करने गए हैं और वो हर किसी भी चीज़ में निष्णात नहीं हुए हैं। ज्ञान प्राप्त नहीं किए हैं इसका मतलब वो उन्होंने सिर्फ बाहर से पाया है, बाहर को पढ़ा है, वो स्वयं भी अंदर से उसको जी अपने नहीं रहे हैं। नहीं, उसको तो जीना एक अलग सब्जेक्ट है। हाँ। उसको जीने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। हाँ। दरअसल वास्तविक ज्ञान जो है, जो भीतर है, उसको जानने की दिशा में वो नहीं गया है, इसलिए वो स्मार्ट है। डेप्थ पीपल जो होगा वो किसी भी चीज़ की गहराई में जाएगा। अगर बाहरी ज्ञान के भी पीछे पड़ा है तो उसकी गहराई तक जाएगा। गहराई का मतलब एक सरोवर है तो उसमें सतह है जो ऊपर से दिखता है और तहे भी है। वो सतह के ज़रिए तहों तक जाएगा और तलहटी तक जाएगा। ये रूपक भी विवेकानंद जी का दिया हुआ है। जब वो पतंजलि के योग सूत्र पर बात कर रहे हैं तो एक पूरे किताब में उनके 4 चैप्टर्स हैं, उसमें सिर्फ यही एकमात्र रूपक है कि आप का पानी के सतह से तहों तक इतना साफ होना चाहिए कि तलहटी साफ दिखे। तलहटी अगर साफ नहीं दिख रही है इसका मतलब है कि लेयर्स में गंदगी है, वो निर्मल नहीं है जी। तो हमारा काम है सिर्फ इसको साफ करना कि तलहटी साफ दिखे। तो इसी को दूसरी भाषा में कहा जाता है कि अंतःकरण को शुद्ध करना। आपको कुछ करना नहीं है, तलहटी ऑलरेडी है, तलहटी सिर्फ दिखाई पड़नी चाहिए। यानी आप अगर सेल्फ हैं तो वो सेल्फ आपको दिखाई पड़ना चाहिए, आपको ज्ञान हो गया। तो आपके और ज्ञान के बीच में जो बाधा है, जो मलिनता है, जो सतहों पर जो कीचड़ वागे धूप है, जो इम्प्योरिटीज़ है, उसको सिर्फ हटाना था कि आपके पास जो सेल्फ है वो अच्छे से चमके। वो सूरज जो है वो आपको दिखाई दे, यानी वो ठीक से चमके, शाइन करे, इतना ही तो है। हटाने का रास्ता भी वो है कि अभी में हो। हाँ, मुझे लगता है कि हर आदमी, जितने भी तरह के भगवान ने लोग बनाए हैं और हजारों साल से बनाते आ रहे हैं, अच्छा कभी किसी की 3 आँख नहीं हुई है, 5 होंठ नहीं हुए हैं, फीचर्स तो एक ही हैं, लेकिन आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एक को दूसरे से, है ना? हाँ। ऐसा उन्होंने बनाया है। हाँ। क्योंकि आप बोल सकते हैं कि मनुष्य ही है, हाँ। वो घोड़ा, कुत्ता, खरगोश नहीं है ना? हाँ। तो अगर हर आदमी का चेहरा अलग है, हम्म। हर आदमी की मुस्कान अलग है, हम्म। तो हर आदमी की प्रतिभा भी अलग है और वो प्रतिभा ही उसका मार्ग है। इसलिए रमन महर्षि जो बताते हैं वो उनका मार्ग है, जे कृष्णमूर्ति जो बताते हैं वो उनका मार्ग है, विवेकानंद जो बताते हैं उनका मार्ग है। 3 मार्ग जब लेते हैं हम लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटर है कि हमें अपना मार्ग ढूंढना नहीं है, उस मार्ग को भी आने दे। हेल्प हमेशा कोई कर रहा है हमें कि अपना मार्ग भी उसको मिल जाए। तो मुझे क्या मार्ग मिला ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अपना मार्ग ढूंढने की दिशा में एक ये हेल्प है कि वो अभी में रहे। कोई हेल्प कर रहा है इसका मतलब? वही उसका सेल्फ, वही तलहटी हेल्प कर, क्योंकि तलहटी को देखने का क्या मतलब है, हम उस तलहटी को क्यों जाने? क्योंकि वही दुनिया को चला रहा है, वही सब कुछ, न जाने कितने ब्रह्मांड चला रहा है, वो एक एक व्यक्ति का ख्याल रख रहा है। विवेकानंद फिर यही कहते हैं कि वो सबका ख्याल रख रहा है और हम लोग एक काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। ये सेंटेंस भी उन्हीं का है। तो जो सबका ख्याल रख रहा है तो वो हमारा ख्याल भी रख रहा है, ये ख्याल रख रहा है कि वो हमें मार्ग बता रहा है कि हम उसे देख सकें। लेकिन हम उसे देखना छोड़ के कुछ और देख रहे हैं। हम साहित्य अकेडमी पुरस्कार और पद्मश्री और ऑस्कर अवार्ड देख रहे हैं, हम किसी व्यक्ति को या वस्तु को देख रहे हैं, दोनों को नहीं देख रहे हैं तो विचार को देख रहे हैं, है ना? तो सोक्रेटिस जैसा कि कह देते हैं, कन्फ्यूशियस भी कह देते कि जो बिल्कुल निचले ऑर्डिनरी माइंड्स के जो लोग होते हैं वो व्यक्तियों पर बात करते हैं, और जो एवरेज होते हैं और उससे बेटर वो घटनाओं पर बात करते हैं। जो वाइज मैन है वो विचारों पर बात करते हैं, है ना? लेकिन हम लोग अगर ऐसे सोचें, विचारों पर भी क्यों बात करें? व्यक्ति, घटना और विचार ये भी सब बाहर हो जा रहा है ना। हाँ। लोग कहते नहीं, विचार तो मैं भीतर कर रहा हूँ, लेकिन विचार करना यानी कि विचारना यानी कि थॉट हो गया ना। एस्किमो के लैंग्वेज में थॉट का मतलब आउटसाइड होता है। एस्किमो लैंग्वेज में थॉट माने ही आउटसाइड। आप किसी भी ऐसी चीज़ पर सोच नहीं सकते जो बाहर नहीं है। आप गौर करके देख लीजिए, आपका थॉट माने आप किसी बाहरी वर्ल्ड पर बात कर रहे हैं। तो अगर आप विचार भी कर रहे हैं, अगर उनकी बात माने,
तो भी आप विचार कर रहे हैं कि क्या ये सत्य है, क्या ये यथार्थ है, है ना? तो फिर बाहर का वस्तु आ जाएगा। तो वस्तु व्यक्ति विचार पर अगर कुछ भी न किया जाए तो क्या हो, तो जाहिर है कि भीतर की ओर अपने आप मुड़ेगा। और यही कहा जाता है कि अपने अंतस की ओर देखो, अंतस चेतना को शुद्ध करो। तो अब ये जो प्रॉब्लम क्या होता है कि एक तो अंतस चेतना को देखो, माने एक ऑब्जेक्ट हो गया, जो चीज़ है जिसको आपको ऑब्जर्व करना है, और फिर एक ऑब्जर्वर हो गया। तो ऑब्जर्वर, थिंग ऑब्जर्व्ड और ऑब्जर्वेशन, ये तीन भी हमने बना लिया, थ्री फोल्ड, और कन्फ्यूजन आएगा, इसकी एकान्विति नहीं हो पाती। कहा जाता है जब इस तीनों में लय हो जाए, दर्शक, दृश्य वस्तु और दर्शन में लय हो जाए, तो फिर आप सही है। लेकिन ये प्रोसेस ही बहुत लंबा प्रोसेस है। अगर आप अभी में हैं तो लय हो चुका है, अगर आप अभी में हैं तो आपने अपनी ओर से, आप भीतर वो वस्तु को कैसे आप क्रिएट कर रहे हैं जिसको आप ऑब्जर्व करने वाले हैं, तो आप उसके बारे में जानते ही नहीं हैं। आपने यानी कल्पना कर ली कि एक चाबी का गुच्छा है जिसको रियलाइज़ करना है, तो फिर माइंड का प्रोजेक्शन हो गया, फिर धोखा हो गया ना। तो इतने धोखे में क्यों पड़े? तो आपका मार्ग निकले या किसी का भी मार्ग निकले, उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप यहीं रहिए। यानी आप जिस सड़क पर, जिस जगह पर खड़े हैं, वहाँ होंगे तो आपको दिखेगा अच्छा एक मार्ग इधर भी जाता है, एक मार्ग वहाँ भी जाता है। ये मत सोचिए कि आपकी कोई चीज़ खो गई है, ईश्वर खो गया है, वहाँ पर लाइट है इसलिए वहाँ जाए। इसमें जोक भी बना है कि एक आदमी रोशनी में कुछ खोज रहा था, बोला क्या हुआ? बोले मेरा चाबी का गुच्छा खो गया है। बोला यहीं खोया है? बोला नहीं, यहाँ नहीं खोया है, कहीं और। बोला फिर यहाँ क्यों खोजा? बोले क्योंकि यहाँ लाइट है जी। उसको ये बताने की ज़रूरत है, तुम अंधेरे में जाके खोजो, तुम्हारे भीतर की लाइट तुमको, तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करेगा। तुम जैसे जैसे चलोगे वो लाइट भीतर की तुम्हें गाइड करेगा। तो वो लाइट गाइड कर रहा है। तो जब लाइट हमें गाइड कर रहा है कि लाइट को हम देखें, तो हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। अब इसमें सारी स्तर, तहें, मलिनता और सारी बातें ड्रॉप हो जाती है ना। तो हम इसे देख नहीं रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पर नहीं हैं। लाइट यहाँ पर है, इस पल में लाइट है, और आप नहीं देख पा रहे। इसका मतलब है कि आप थॉट में हैं, क्योंकि थॉट में है मतलब यहाँ नहीं है, यहाँ है यानी थॉट पे नहीं है, यहाँ है यानी लाइट के साथ है। कितना आसान है। सुनने में बहुत ही आसान लग रहा है। और एक हम लोगों की आदत बन गई है कि अगर हम कुछ नहीं जान रहे हैं तो हमको लगता है कि इस गुरु से पूछो या किसी और से पूछो या किसी किताब में देख के उसको पढ़ो और जानो। लेकिन आपके कहने से ये लग रहा है कि बाहर से हम जो कुछ भी जानेंगे वो सारा बाहर ही होगा, हमें अपने अंदर ही खोजना है। या फिर बाहर के आप डेप्थ में जाइए। हाँ। जब जैसे आप डेप्थ में जाने लगते हैं, आप अपने डेप्थ में जाने लगते हैं। बाहर के डेप्थ में जैसे किसी ने कोई चीज़ बोला, हाँ। तो उसके और गहराई में जाइए। वो तो सतह हुआ, उसकी तहों में जाइए। आप देखिएगा कि एक सतह के बाद दूसरी सतह में जाते जाते आप थक गए हैं, और फिर आप सतह पर आ जा रहे हैं। कोई होता तीसरे तह तक जाता है, कोई चौथी तह तक जाता है ना। तो हमारी कैपेसिटी बढ़ती है जब हम तहों में जाते हैं। समझ गए। और एक तरह से देखा जाए तो जो हमको गाइड कर रहे हैं वो भी भली भांति जानते हैं कि वो हमको कहीं अपने से शायद नहीं, वो तो हमें पकड़े हुए हैं और हेल्प कर रहे हैं। हाँ। हम अस्वीकार कर रहे हैं। अच्छा, मतलब यहाँ से वो हेल्प कर रहे हैं, हम उधर देख रहे हैं। ये कितना सुंदर दृश्य है। लेकिन उस सुंदर दृश्य को देखने की जो लाइट है, वो भी वो हटा ले तो देख नहीं पाएंगे उस सुंदर दृश्य को ना जी। तो ऑप्टिकल नर्व ठीक ठाक होना चाहिए। और जब हम अपनी गहराई में जाते हैं तो होता क्या है, पता चलता है कि हम देख ही नहीं रहे हैं, वो देख रहा है हमारे थ्रू, और हम उसको देखने जा रहे थे। तो हम इसको घुमाएं कैसे उसकी ओर, उसको देखने दें। ये भी एक आसान रास्ता है कि माध्यम बन जाए, उसको देखने दें, वो देखे हमारे ज़रिए समुद्र बाहर। तो आज हमने आपसे जानने को जाना और जानने के बारे में जाना, जानने के बारे में जाना, और इसी पर अब थोड़ा चिंतन मनन, वो भी जो आपके विचारों के खिलाफ है। हाँ, इसको हम लोग कह सकते हैं कि आपसे हमने जानने के बारे में जाना। जी। अब इसको महसूस करने के लिए मैं मौन हो रही हूँ।